क्या आप ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन चाहते हैं? देन लेट्स टॉक अबाउट स्किन बूस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अली है। आई एम अ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन और मैं गुज़श्ता 10 साल से स्किन और एस्थेटिक्स के पेशेंट्स के साथ मुंसलिक हूँ। करंटली आई एम वर्किंग इन हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल फिरोजपुर रोड एज वेल एज इन एवरकेयर हॉस्पिटल वाबला टाउन लाहौर। आज हम बात करेंगे कि स्किन बूस्टर्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फिलर और स्किन बूस्टर जो हैं बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। फिलर जो है किसी भी जगह पे जहाँ पे वॉल्यूम लॉस होता है उसको फिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे आइज़ के अराउंड जो है वो हॉलोनेस आ जाती है या हमारे टेम्पल्स जो हैं ये यहाँ पे वॉल्यूम लॉस हो जाता है या हमारा डीप नेज़ोलेबियल फोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे हम फिलर्स इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हॉलोनेस जो है या वो एम्प्टीनेस जो है वो फिल हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ जो बूस्टर्स हैं वो एक्चुअली हमारी स्किन को हाइड्रेटेड करते हैं, ग्लो करते हैं और इसका टेक्सचर इंप्रूव करते हैं। वो हमारे वॉल्यूम लॉस को नहीं करेक्ट कर सकते या वो जो है हॉलोनेस है उसको करेक्ट नहीं कर सकते। स्किन बूस्टर्स डिफरेंट केमिकल्स से बनाए जाते हैं। उनमें जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, सबसे कॉमन जो है वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हैं जो कि नॉन क्रॉस लिंक्ड होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ नोन एज प्रोफाइलो। प्रोफाइलो एक नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड है और जब ये इंजेक्ट किया जाता है इंट्राडर्मली तो ये वहाँ पे मोर एंड मोर वाटर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है और वहाँ पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मसला ये है चूँकि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एज अ रिजल्ट इसकी हमें मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। सो दिस इज़ अ क्विक फेशियल। जैसे हम एक फेशियल लेते हैं और उसके बाद हमारी स्किन पे ग्लो आता है, वैसे ही जो है प्रोफाइल है। जैसे कि मैंने कहा ये एक फेशियल की तरह है। सो ना तो ये किसी एरिया को वॉल्यूमाइज करेगा और ना ही फाइन लाइंस को ख़त्म करेगा। आजकल कुछ नए जो हैं वो स्किन बूस्टर्स आना शुरू हो गए जो कि फाइन लाइंस के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं एंड दे आर कंटेनिंग एक्चुअली क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड। लेकिन उनकी क्रॉस लिंकिंग जो है वो बहुत माइन्यूट मिकदार में है। उसमें सबसे जो कॉमनली यूज होता है दैट इज रेस्टलिन स्किन बूस्टर बाय गार्डरमा। उसका जो एडिड बेनिफिट है वो ये है कि वो स्किन टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है और हाइड्रेशन को भी इंप्रूव करता है। अदर टाइप ऑफ स्किन बूस्टर्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉली एल लैक्टिक एसिड PLLA और उसमें जो कॉमनली यूज किया जाता है उसको कहते हैं स्कल्प्ट्रा। स्कल्प्ट्रा एक्चुअली वॉल्यूमाइज भी करता है उस एरिया को जहाँ पे इसको इंजेक्ट किया जाए और उसका एक एडिड बेनिफिट होता है कि वो वहाँ पे न्यू कोलेजन की सिंथेसिस को भी इंप्रूव करता है। जब वहाँ पे वॉल्यूमाइजेशन होती है और उसके साथ साथ कोलेजन सिंथेसिस होती है तो हमारी स्किन में हाइड्रेशन प्लस उसका टेक्सचर दोनों इंप्रूव हो जाते हैं और हमारी स्किन में ग्लो आ जाता है। स्कल्प्चर का फ़ायदा ये है कि इसका इफेक्ट जो होता है दैट लास्ट अराउंड 2 years। देयर इज़ अनदर ग्रुप ऑफ स्किन बूस्टर्स जो कि पॉलीकैप्रोलैक्टोन बेस्ड होते हैं। उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो इलान से है। दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर हैंड्स एंड फेस। ये भी स्कल्प्ट्रा की तरह हमारी स्किन में स्टे करता है कुछ देर के लिए, उसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये वहाँ पे न्यू कोलेजन सिंथेसिस भी करता है और वॉल्यूम लॉस को भी ट्रीट करता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर ग्रुप ऑफ स्किन बूस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हैं, जिसको PN या PDRN कहा जाता है। PN स्टैंड्स फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड PDRN स्टैंड्स फॉर पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये एक्चुअली हमारे DNA के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि साल्मन फिश जो है उसके स्पर्म से इनको डिराइव किया जाता है। चूँकि ये साल्मन फिश जो है इसका DNA ह्यूमन DNA से मिलता जुलता है, इस वजह से इसको वहाँ से डिराइव किया जाता है और डिराइव करके इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनाए जाते हैं जिनको स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एज अ रिज़ल्ट वो जो DNA के फ्रैगमेंट्स हैं वो हमारे जो रिपेयर मैकेनिज़म्स हैं उनको इनिशिएट करते हैं। जब रिपेयर मैकेनिज़म्स इनिशिएट होते हैं तो हमारा जो फाइब्रोब्लास्ट है उसकी एक्टिवेशन होती है। एज अ रिज़ल्ट मोर एंड मोर कोलेजन सिंथेसिस होती है और इलास्टिन सिंथेसिस होती है, मोर उसमें हाइड्रेशन होती है और हमारी स्किन जो है वो एजिंग से रुक जाती है। कॉमनली हम लोग जो है PDRN और या पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो यूज़ कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियोफिल के नाम से बहुत मशहूर है जो कि आइज़ के लिए अलहदा आता है और स्किन के लिए अलहदा आता है। इसी तरह रेजुरान के नाम से एक और प्रोडक्ट आती है जो कि PDRN है। ये रेजुरान जो है वो 3 टाइप्स में आता है। वन इज़ फॉर आइज़, अनदर इज़ फॉर स्किन एंड थर्ड वन इज़ फॉर स्कार्स। इसी तरह ल्यूमी आइज़ या एमी आइज़ जो है वो आइज़ के अराउंड जो डार्कनेस है या जो स्किन थिनिंग है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है आपकी स्किन को रिपेयर करेंगे, वहाँ पे पिगमेंटेशन कम करेंगे। एज अ रिज़ल्ट आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, हाइड्रेशन भी आएगी और स्किन टेक्सचर भी इंप्रूव होगा। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा स्किन बूस्टर चाहिए। अगर तो सिर्फ आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड और ग्लोइंग देखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इज़ प्रोफाइलो। लेकिन प्रोफाइलो का मसला सिर्फ यही है कि उसका जो ड्यूरेशन है दैट लास्ट अराउंड 1 to 2 months, तो फिर आपको उसके रिपीटेड सेशंस लेना पड़ते हैं।
लेकिन अगर आपको फाइन लाइंस हैं तो उसमें आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं फॉर रेस्टिलीन स्किन बूस्टर, या आप जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड या PDRN पे जा सकते हैं। या आपको अगर पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, लाइक यू आर हैविंग डार्क सर्कल्स अराउंड योर आइज, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और PDRN। लेकिन अगर आपको इन सारे इश्यूज के साथ साथ वॉल्यूम लॉस भी है और आपको वहाँ पे स्किन रिजुविनेशन भी चाहिए, तो देन डेफिनेटली विल गो फॉर स्कल्पट्रा और इलांसर। एक नेचुरल स्किन बूस्टर है जिसको PRP कहा जाता है। इन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स को हम PRP के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। PRP में 12 के करीब ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं, एज वेल एज वो हमारी पिगमेंटेशन को भी एड्रेस करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि उन सबका रिप्लाई करूँ।